ये तो संसार है। क्या कह रहे हैं? ये तो संसार है, दोष दुर्गुणों से तो भरा हुआ है ही। हमें इसके दोष दुर्गुणों से क्या प्रयोजन, क्या मतलब, क्या लेना देना। हमारे लिए तो यह एक प्रशिक्षणशाला ही है, ट्रेनिंग सेंटर ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हमें तो इसमें रहकर ही अपने प्रभु को प्राप्त करना है। प्रतिक्षण प्रयोग कर करके प्रयोगशाला में, प्रशिक्षणशाला में, लेबोरेटरी में प्रशिक्षण प्रयोग कर करके यह देखना है कि हमारा मन इस संसार की दुकान के किसी भी पदार्थ में भटक तो नहीं रहा। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, शरीर में, शरीर से संबंधित सुखदायी भौतिक पदार्थ, क्षणिक सुखदायी भौतिक पदार्थों में कहीं हमारा मन भटक तो नहीं रहा है। निरंतर ये प्रयोग करके प्रैक्टिकल देखना है। उसमें रचपच के रस नहीं लेना। यदि मन उसमें रस ले रहा है तो वहां से निकाल लेना है। निकालने का निरंतर अभ्यास करना है। संसार की कोई भी वस्तु हमारे मन में अपना घर बनाकर तो नहीं बैठी। निकालो। बस इसे अपने जीवन धन में ही लगाते रहना है। बात केवल मन की है, तन की नहीं की जा रही है। आप लोग और हम लोग तन को निकालने की ज्यादा बात करते हैं। अरे तन तो कहीं भी रहेगा, वहीं तो संसार होगा। हम जाएंगे बम्बई, कर्म जाएगो संगई। यहाँ परिवार में बैठे हैं, गृहस्थी में, चार दीवारी के भीतर, और गुरु जीवन के चेलान के भीड़ में बैठे हैं। बाहर बैठे हैं तो वहीं परिवार इकट्ठो हो जाए, और तुम्हारा तो परिवार सीमित है। 2-4 बच्चा, 2 मम्मी पापा, 2 तुम, 4-6 लोग ही हो। और हमारी आफत कितनी है रे भाइयों, बताइयो। कितनो बड़ो परिवार होए महात्मान को, देश विदेशन ते दुनिया भर को लेणो आवे। बाबा मेरो, बाबा मेरो, बाबा मेरो, और बाबा काऊ का तो एक ना है। सब ऐसो लगे बाबा मेरो है, सबसे ज्यादा मोह प्यार करे, और बाबा बड़ो पाजी है। बाबा की पतो ही ना काऊ का तो एक ना है। तो बस इसे अपने जीवन धन में ही लगाते रहना है। संसार की कोई भी वस्तु हमारे मन में अपना घर बनाकर तो नहीं बैठी। देखो, ढूंढो, मन को खाली कर दो। तन तो इन संसारियों को, परिवारीजनों को, स्वजनों को दे दो। किसी के पापा हो, किसी की मम्मी हो, किसी की बेटी हो, किसी के भैया हो, किसी के बेटा हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, दे दो जिसको जिसकी है, ले लो। ये तन तुम्हारा, पर ये मन तो मेरे मनमोहन का है भाई, इसको तो नहीं दूंगा। बस इतना ही तो करना है। तन इनको दे दो, जिससे कि तुम्हारे आसपास सृष्टि में, परिवार स्वजनों में उथल पुथल ना मचे। खूब रच पच के सेवा करो, चलो ठीक है। और मन मनमोहन को दे दो। अब अपने पास क्या बचा भैया? यही तो सच्चे त्याग की परिभाषा है। अपने लिए अपने पास कुछ न बचे।
अब न कपड़ा रंगने की जरूरत, न घर छोड़ के बाहर जाने की जरूरत, न बहुत ज्यादा व्रत उपवास करके भूखे मरवे की जरूरत। यदि मन गोविंद में तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से हो, किसी भी प्रकार से हो, किसी भी विधि से हो, मन श्री कृष्ण को निवेशित हो जाए, श्री कृष्ण में लग जाए, प्रियतम के श्री राधा गोविंद के श्री चरणों में, गुरु गोविंद किशोरी के चरणों में समर्पित हो जाए। बस यही तो करना है पूरे जीवन भर, और क्या करना है। शरीर तो जहाँ भी रहेगा, रोटी कपड़ा और मकान इसको चाहिए, तो गोविंद ने यहाँ जो दे दिया है इसी में बने रहो ना, क्यों भगो। मन को भगाओ बाहर, मन को दौड़ा दो गोविंद के चरणों में, तन को बैठा दो इनके बीच में। ये अभ्यास करना है, ये ट्रेनिंग करनी है यहाँ, ये प्रशिक्षणशाला इसलिए संसार को कहा जा रहा है। संसार के बीच में रह करके हम संसार में रहें, पर संसार हमारे भीतर ना रहे। इसी का नाम योग है, भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, कुछ भी दे दीजिए। बस ये देखना है निरंतर कि संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीर और सुख वैभव, क्षणिक जो पदार्थ हैं वो हमारे मन में कहीं घर करके तो नहीं बैठ गए, उनके प्रति हमारे मोह ममता राग आसक्ति तो नहीं बन गई, कहीं इनको हम अपना तो नहीं मान बैठे। सावधान साधो सावधान। बस इसे अपने जीवन धन में ही लगाते रहना है, अंतिम श्वास तक विज्ञान के विद्यार्थी की भांति इसी बात का प्रयोगात्मक अनुभव करते करते एक दिन अपने प्यारे से मिल जाना है। बस इसी के लिए तो हम इसमें भेजे गए हैं कि हम इसमें रहें, परंतु ये हमारे भीतर ना रहने पाए। हमारे एक बहुत लाडले साधक हमसे रात पूछ रहे थे, कह रहे थे हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ। ले साहब चाचा जी, हम तुम्हें बता रहे हैं, मेरे फूफा फूफियों सुन लो, यहाँ में रह के करनो का है। और यूँ पूछे भाई हमसे कि यहाँ में थे हम कैसे निकल पावे, कैसे निकले, कैसे निकले, हम तो कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये निकलवे को तरीका है, तन से नहीं मन से निकल जाओ, ये तुम्हारी बात को उत्तर है। मन से निरंतर अपने प्राणाधार, प्राण सर्वस्व, जीवन दाता, जन्मदाता प्रियतम के श्री चरणों में मनीराम को लगाए रखो, यही तो निकलना है। और मन यदि इनमें फंस गया यहाँ, तो यही डूबना है। तो समझ में आ रही होगी अब तो। हाँ, फिर दूसरे की ओर देखने का अवसर ही कहाँ बचता है। जब निरंतर हम अपने मन पर दृष्टि बनाए रखेंगे, और मन पर दृष्टि बनाए रखते हुए मन से निरंतर बलियंत समय जहाँ जाव नोहे, तहाँ जीवत ही किन जाइए जो। मरने के बाद जहाँ जाना होता है, जीते जी पहुंच जाओ ना, जीते जी मौत कर दो, मृत्यु की भी मृत्यु कर डालो। मौत भी भयभीत हो जाए कि इसको क्या मारूं, ये तो इतना मर चुका है। मौत क्या करती है, तन से दूर करती है ना, और तन के साथ ही जितने संबंध है उनसे दूर करती है। और हम जीते जी तन से और जन से, इनसे दूर हो गए, अपने तन से भी दूर हो गए, बाहर निकल गए इससे। निरंतर गोविंद के चरणों में मन को लगाए रखेंगे तो यही तो तन से बाहर निकलना है। फिर उसमें तन की भी याद नहीं रहेगी, और जब तन की भी सुध भूल जाएंगे हम, देह की भी सुध बुध नहीं होगी, न भूख प्यास की, न निद्रा की, न मान अपमान की,
न धूप सर्दी गर्मी जाड़े की, न मान अपमान की, किसी की भी याद नहीं रहेगी। केवल गोविंद ही गोविंद रहेंगे। तो हम यहाँ हैं कहाँ, हम तो वही हैं। तो निकल गए तन से बाहर, यही है शरीर से बाहर जाना। तो इसी के लिए तो बस हमको यहाँ भेजा गया है, ये ट्रेनिंग करनी है हमको। क्योंकि अब तक जन्म जन्मांतरों से हर योनि में हम माता पिता, किसी की संतान, पुत्र, इष्ट मित्र, नातेदार, बहन भाई, सब कुछ तो बने हैं। इन सब से दूर हो जाएं, मन से बाहर निकल जाएं। किसी भी साधु के मन में यदि कोई धार्मिक कार्य करने की भावना भी रहेगी तो उसे अवश्य ही अपने आप को धनिकों के हाथों में बेचना पड़ेगा। कैसी सूत्रात्मक बात है प्यारे की, कैसा जबरदस्त अनुभव है। यदि कोई धार्मिक कार्य करने की भावना रखोगे भजन को छोड़ करके, साधु धार्मिक कार्य क्या, मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, धर्मशाला बनाओ, अस्पताल बनाओ, अन्न क्षेत्र खोलो, ये करो वो करो, तो गुलामी संसारियों की करनी पड़ेगी। कान खोल के सुन लो साधो सावधान, साधो सावधान। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, चौड़े होकर रोड पे चलोगे और गुलाम बने हो संसारी पैसे वालों के। वहां से पैसा मांग मांग के ले लेके यहाँ प्रपंच लगा कर रहे हो। तो ये निरंतर देखते रहना है कि मन हमारा, हम जिस कार्य के लिए आए थे वही कर रहा है कि कुछ और साइड में इधर उधर भटक गया है। और यहाँ हमारी कहीं चिपक तो नहीं हो रही किसी से। इस रंग रंगीली दुनिया में देख देख सब भूल गए। इस रंग रंगीली दुनिया में हम देख देख सुध भूल गए। बस निरंतर यही देखना है, कहीं चिपक तो नहीं रहे, कहीं आसक्ति तो नहीं। बस ये देखना है, बस और कुछ नहीं है। इसी का नाम मुक्ति है यारो। ज्यादा बड़ा कोई तूफान नहीं है मानव जीवन में, बस यही है, हम संसार में रहें और संसार हमारे भीतर ना रहे। बस मन को किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से, किसी भी नाम के जप से, चिंतन से, लीला चिंतन से, रूप चिंतन से, हैं, कथा से, कीर्तन से, स्वाध्याय ग्रंथ के स्वाध्यायों से, मनन से, कैसे भी हो गुरु गोविंद किशोरी के चरणों में मनी राम लगे रहें। बस ये ध्यान करना है। ऐसा कर गए तो जीत गए भाई, जीत गया, गाड़ी वाला जीत गया। हार गया भाई, हार गया, गाड़ी वाला हार गया। तो जीतो प्यारे, जीतो, मनी राम को गोविंद के चरणों में लगा जाओ और तन को छोड़ दो इनके बीच में। जो लुटेरे भेड़िया तुम्हारे आगे पीछे लगे डोल रहे हैं, ये भेड़िया हैं, खून पीवे वाले, मांस खाए वाले, रात दिन तुम्हारे मांस अन्य खा रहे हैं। कर्तव्य करत, तुम रात दिन इनकी सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर ये चैन तेनाजी मंदिर चारों लंग खा रहे हैं खपोट खपोट के। ये भेड़िया हैं, इनको शास्त्रों में भेड़िया कहा है। जो संसारी स्वजन है ना, जो आपको भगवान से विमुख करते हैं, जो रात दिन वासना के पिटारे बने बैठे हैं, न खुद भजन करते न तुम्हें भजन करने देते हैं, ये भेड़िए हैं जो तुम्हें रात दिन भगवान से विमुख करने में लगे हैं। तो इनके बीच में तन से रहो। ये तुम्हें खाएं उससे पहले तुम इनका भोजन बना के इनको दे दो, इनकी रुचि पूर्ति करो, जिससे कि शांत बैठे रहें। बाबा महाराज कहते, भैया कुतिया भौंक रही है,
तृष्णा रूपी कुतिया भौंक रही है, वासना रूपी कुत्ते कौए चील चाव चाव काव काव भौं भौं कर रहे हैं। अरे इनको पटको टुकड़ा और अपनी जान बचाओ और गोविंद की याद में डूब जाओ प्यारे। इनकी दौड़ केवल तन तक है, अंतःकरण हृदय तक और मन तक इनकी दौड़ नहीं है। ये तुम्हारे भीतर तक की नहीं जानते, इनको तो केवल शरीर से संबंध है। इनको तुम्हारा शरीर चाहिए बस, और कुछ नहीं जानते। ये मूर्खानंद और कुछ नहीं चाहिए। दे दो, छुट्टी काटो अपनी और बढ़ जाओ आगे अपने गोविंद के चरणों की ओर। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बस बढ़े चलो। तो इसीलिए साधक को सतत ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि स्वप्न में भी, मन में किसी भी भजन को छोड़कर ऐसे किसी भी धार्मिक अधार्मिक कार्य को करने की भावना की छाया भी नहीं आने दे, जिससे अपने मन को अन्य चिंतन करना पड़े, अन्य चिंतन में लगाना पड़े, भगवान का चिंतन छोड़ के उसकी चिंता करनी पड़े। ऐसी मलूक बात बाबा महाराज कह रहे हैं। तो सावधान हो जाओ और बस इतना ही करना है। तन संसार में लगा रहे और मन गोविंद के चरणों में लगा रहे। बुद्धि दोनों का निरीक्षण करती रहे जज बन के कि दोनों अपने अपने काम ठीक कर रहे हैं ना। मन मनमोहन में और तन संसार में। बुद्धि सावधान बनी रहे, निरंतर निरीक्षण अपना गुरु गोविंद की दी हुई आराधना उपासना, बस उसको भी करते चलो। दोनों बराबर बराबर साथ साथ चले। जब संसार छूटेगा केवल गोविंद रह जाएंगे और हम जीत जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो।